भी जुड़ रहे हैं। टाइटन के मैनेजमेंट मिस्टर वेंकट रमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही सॉलिड नंबर्स, अच्छी कमेंट्री, इनफैक्ट बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स जैसे राकेश झुंझुनवाला को भी सरप्राइज कर दिया। मिस्टर वेंकट रमन, ET Now स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि ऑन ग्राउंड चीज़ें कैसी लग रही हैं। क्वार्टर तो आपका बहुत सॉलिड था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन विजिबिलिटी कैसी आ रही है जब आप अपने बड़े डीलर्स से बात कर रहे हैं? आपके पास काफ़ी फॉरवर्ड इंडिकेटर्स भी होते हैं, रिकवरी आ रही है धीरे धीरे। मैंने लास्ट 3 महीनों में बहुत कुछ सफ़र किया हूँ भारत में, पर्टिकुलरली रायपुर में, रांची में, नागपुर में, पंजाब में कई शहरों में, श्रीनगर में गया हूँ जून से लेकर। तो जाते वक्त मुझे पता चला कि वो कंफर्मेशन भी मिला कि वो वैक्सीनेशन का लेवल बढ़ते जा रहा था, उसके साथ लोगों का हौसला बढ़ा और कॉन्फिडेंस तो बहुत ही अच्छी वापस आ गई है। और सबको ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन करने के बाद नॉर्मल सी तो आ चुकी है वापस, जो भी कठिनाइयां थे वो डिसॉल्व होते जा रहे हैं। तो लोगों का इच्छा भी है कि वो नॉर्मल लाइफ शुरू करें, सोशलाइज करें, अपने आपस दोस्तों से और रिश्तेदार से मिलें, उनको घर बुलाएं और फेस्टिवल को मनाएं। तो वो मूड तो अच्छा है, बहुत ही ठीक चल रहा है। 15-20 दिन पहले मैंने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में गया था और छोटे छोटे शहरों में और ज्यादा है ये भरोसा, ये हौसला। तो मतलब मूड तो बहुत ही अच्छा है। और टाइटन कंपनी का ताकत, टाइटन की एम्प्लॉयज की, उनकी फ्रेंचाइजीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वेंडर पार्टनर सारे का जुनून, उनके मेहनत, उसका असर तो मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा सिचुएशन है। नॉर्मलसी तो आ चुकी है इन अ वे। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि एकदम नॉर्मल हो गया है, लेकिन जितना हो सकता है इस माहौल में, इस स्थिति में, वो होते जा रहा है। राइट। जैसा बोलते हैं कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। एटलीस्ट आप उस डायरेक्शन में, रिकवरी के डायरेक्शन में तो बढ़ रहे हैं, स्पीड तो गैदर हो जाएगी। मिस्टर वेंकट रमन, जब कंज्यूमर सेंटिमेंट की बात आती है तो टाइटन का नाम सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि टाइटन हैज़ अ पल्स ऑन कंज्यूमर सेंटिमेंट। आपके प्रोडक्ट्स अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो ज्वेलरी हो, आईवेयर हो, वॉचेस हो, कंज्यूमर सेंटिमेंट अगर रेट करना हो अभी ओवर अ स्केल ऑफ 1 to 10, तो आप कैसा रेट करेंगे? क्योंकि फेस्टिव सीजन भी शुरू हो रहा है, तो कंज्यूमर सेंटिमेंट पे आपकी क्या राय है और विजिबिलिटी है अगले 6 महीने के लिए? आई वुड रेट इट, मैं 8 और 9 के बीच में रेट करूंगा, अगर आप मुझसे ये पूछें तो। और इसका कारण यह है कि वैक्सीनेशन लेवल बढ़ चुका है। अगर मीडिया में हम देखें तो कोविड के बारे में कोई बुरी खबर तो है नहीं है, रिपोर्टिंग केसेस का रिपोर्टिंग या कोई भी टेंशन की बात नहीं चल रही है मीडिया में। तो उसके कारण कस्टमर्स का टॉप ऑफ माइंड कोविड का प्रॉब्लम भी नहीं है। वो थर्ड वेव का कुछ बात जो चल रहा था 2-3 महीने पहले, उसकी बात आजकल बंद हो गई है। तो ये सब इफ यू टेक ऑल दैट टुगेदर, कस्टमर का मूड तो अच्छा हो गया है और उम्मीदें हैं कि नॉर्मल सी आ गया है वैक्सीनेशन के कारण। और ये क्या कहते हैं इसको, वो एंटीबॉडी, हर्ड इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी भी बढ़ चुका है। ये दोनों को मिलाकर पब्लिक को लगता है कि कोविड हमारे पीछे हो गया है। मास्क तो पहनना पड़ता है, लेकिन मास्क पहनते पहनते हम नॉर्मल लाइफ हम जिएंगे और खुशी के साथ जिएंगे। उम्मीद भी थी सर। आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द का इस्तेमाल किया कि वैक्सीनेशन से रिकवरी तेज़ हुई है। ये कई जानकार हैं जिन्होंने ये संकेत हमें दिए कि ये वैक्सीनेशन लेड रिकवरी है, जो कि इकोनॉमी में बहुत अच्छे से प्ले आउट हुई है। और एक चीज़ ये भी है कि जो थर्ड वेव जिसकी बहुत
आशंका थी या फिर डर था, एटलीस्ट अभी तक वो रियलाइज़ नहीं हुआ है और होपफुली आगे भी नहीं होगा। सो गोइंग फॉरवर्ड, अब आप जो अपने एक्सपेंशन प्लान्स हैं या फिर जो स्टोर के नए स्टोर के लॉन्चेस हैं, नए प्रोडक्ट के लॉन्चेस हैं, क्या उसे आप टॉप गियर में ले जाने के लिए तैयार हैं, कंसिडरिंग कि इस समय एटलीस्ट स्थिति बेहतर है और ऑलमोस्ट 100% नॉर्मल होती दिख रही है? बिल्कुल आप सही कहा। मैंने छत्तीसगढ़ में 15-20 दिन पहले छत्तीसगढ़ में कई छोटे शहरों में, बिलासपुर, अंबिकापुर, ऑफ कोर्स रायपुर, वहां पे विजिट कर रहा था। और अंबिकापुर एक बहुत ही छोटा शहर है, वहां पे एक बड़ा तनिष्क का शोरूम हमने सितंबर में ओपन किया। इसका मतलब है वो 2-3 महीना लगता है वो शोरूम प्रिपेयर करने में। इसका शुरुआत मतलब हुआ था जून या मई महीनों में। इसका मतलब है उस समय भी जब हम लॉकडाउन से जस्ट बाहर आए थे, उस समय भी हमारा प्लान था कि अंबिकापुर जैसा शहर में तनिष्क का शोरूम खोलने का प्लान था। और आज जब जो माहौल, जो स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, जहां पे हमको लगता है कि पब्लिक का हौसला तो एकदम बढ़ चुका है, हम इसको और आगे हायर गियर पे डेफिनेटली ले तो पाएंगे और लेके जाएंगे भी। और आने वाला 6 महीनों में, 1 साल में इसका एक्सेलरेशन तो हम बढ़ाएंगे। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब क्योंकि उम्मीद से बेहतर वैक्सीनेशन हुआ, उम्मीद से बेहतर अनलॉक शुरू हुआ, उम्मीद से बेहतर रिकवरी देखने को मिली, तो आपके इंटरनल जो भी एस्टिमेट थे, आई एम नॉट इवन आस्किंग फॉर एनी गाइडेंस, लेकिन जो भी आपके इंटरनल एस्टिमेट थे उसमें इस साल का जो सेकेंड हाफ है उसके लिए आर यू टेम्प्टेड टू रिवाइज योर इंटरनल गाइडेंस अपवर्ड्स और मे बी द प्रोजेक्शंस अपवर्ड्स? एक्चुअली वेरी मच क्योंकि हमने कोविड के पहले जो प्लान बनाया था, मतलब FY22 का प्लान बना था फरवरी 2021 में। उस समय हमारा कोविड सेकेंड वेव का कुछ खबर नहीं था, कुछ आइडिया भी नहीं था। तो उस समय हमारा कॉन्फिडेंस तो एकदम हाई लेवल पे था सारे बिजनेस के अंदर। तो जो भी हमने उस समय प्लान बनाए थे, तो वो प्लान तो था ही, वो नॉर्मल का मतलब फाउंडेशन पे बनाया था वो प्लान। तो वो प्लान के सामने जो भी हो रहा है अभी अक्टूबर में, अभी हमारा एक्सपेक्टेशन है Q3 में, Q4 में, उस प्लान को तो हम पार करेंगे। सो इन दैट सेंस the confidence and the expectation is very very positive। लेकिन जो Q2 में हुआ था वो तो बहुत ही हाई लेवल पे ग्रोथ हुआ था हर बिजनेस में, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें पेंट अप डिमांड भी हो सकता था, तो उसको मेंटेन करना तो मुश्किल है। मतलब 75% के ऊपर हमारा ग्रोथ हुआ था, लेकिन जो हमने एग्रेसिव एम्बिशियस प्लान किया था कोविड से पहले, तो उस लेवल पे तो हम बिल्कुल उस लेवल पे ही जाएंगे H2 में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।